हिंदी वर्ण की परिभाषा हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है, जैसे अ, आ, ई, उ, क, ख आदि। हिंदी वर्णमाला वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद किए गए हैं। 1. स्वर। 2. व्यंजन। 1. स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हों वे स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ओ। उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर के 3 भेद किए गए हैं। 1. ह्रस्व स्वर। 2. दीर्घ स्वर। 3. प्लुत स्वर। 1. ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं अ, ई, उ। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। 2. दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये हिंदी में 7 हैं आ, ई, उ, ए, ओ। विशेष दीर्घ स्वरों को ह्रस्व स्वरों का दीर्घ रूप नहीं समझना चाहिए। यहाँ दीर्घ शब्द का प्रयोग उच्चारण में लगने वाले समय को आधार मानकर किया गया है। 3. प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है। मात्राएं स्वरों के बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित हैं। स्वर मात्राएं शब्द टाइम्स कम, आकार काम, ई छोटी ई की मात्रा किसलय, ई बड़ी ई की मात्रा खीर, उ छोटा ऊ की मात्रा गुलाब, उ बड़ा ऊ की मात्रा भूल, री की मात्रा तृण, ए की मात्रा केश, ए की मात्रा है, ओ की मात्रा चोर, ओ की मात्रा चौखट। अवर्ण स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजनों का अपना स्वरूप निम्नलिखित है। कच छ ज झ त थ ध आदि। अ लगने पर व्यंजनों के नीचे का हल चिन्ह हट जाता है, तब ये इस प्रकार लिखे जाते हैं। कच छ ज झ त थ ध आदि। व्यंजन जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। ये संख्या में 33 हैं। इसके निम्नलिखित 3 भेद हैं। 1. स्पर्श। 2. अंतस्थ। 3. ऊष्म। 1. स्पर्श इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया है। जैसे क वर्ग क ख ग घ ड़, च वर्ग च छ ज झन्य, ट वर्ग ट ठ ड ढ न ड़ ढ, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब। 2. अंतस्थ यह निम्नलिखित 4 हैं। यरलव। 3. अश्म ये निम्नलिखित 4 हैं। शशस ह। जहाँ भी 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, किंतु देवनागरी लिपि में संयोग के बाद रूप परिवर्तन हो जाने के कारण इन 3 को गिनाया गया है। ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। जैसे क्षक्ष अक्षर, त्र नक्षत्र, ज्ञजन्य। कुछ लोग क्षत्र और ज्ञ को भी हिंदी वर्णमाला में गिनते हैं, पर ये संयुक्त व्यंजन हैं, अतः इन्हें वर्णमाला में गिनना उचित प्रतीत नहीं होता। अनुस्वार इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। इसका चिन्ह अनुस्वार है। जैसे संभव संभव, संजय संजय, गड़गा गंगा। विसर्ग इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका चिह्न है। जैसे अतः, प्रातः। चंद्रबिंदु जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से किया जाता है तब उसके ऊपर चंद्रबिंदु लगा दिया जाता है। यह अनुनासिक कहलाता है। जैसे हंसना, आँख। लेकिन आजकल आधुनिक पत्रकारिता में सुविधा और स्थान की दृष्टि से चंद्रबिंदु को लगभग हटा दिया गया है, लेकिन भाषा की शुद्धता की दृष्टि से चंद्रबिंदु लगाए जाने चाहिए।
हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन गिनाए जाते हैं, परंतु इनमें ड़, ढ़ तथा जोड़ने पर हिंदी के वर्णों की कुल संख्या 48 हो जाती है। हलंत। जब कभी व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है तब उसके नीचे एक तिरछी रेखा हलंत लगा दी जाती है। यह रेखा हल कहलाती है। हलयुक्त व्यंजन हलंत वर्ण कहलाता है। जैसे सतत। वर्णों के उच्चारण स्थान। मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान तालिका। क्रमवर्ण उच्चारण श्रेणी। 1. आ क ख ग घ ढ़ विसर्ग कंठ और जीभ का निचला भाग कंठस्थ। 2. ई च छ ज झ ञ य श तालु और जीभ तालव्य। 3. ट ठ ड ढ न ड़ ढ र श मूर्ध और जीभ मूर्धन्य। 4. त थ द ध न लस दांत और जीभ दंत्य। 5. ऊ प फ ब भ म दोनों होंठ ओष्ठ्य। 6. ए कंठ तालु और जीभ कंठ तालव्य। 7. ओ और दांत जीभ और होठ कंठोष्ठ्य। 8. व दांत जीभ और होठ दंतोष्ठ्य। कंपटीशन लेवल की क्लास पाने के लिए इशू सफर को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।